हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्री फाइनेंशियल्स में। ये मेरा पहला वीडियो है। तो इसमें हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे। सबसे फंडामेंटल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है और क्यों करना इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप सबकी लाइफ में अनसर्टिनिटीज़ होती हैं, तो अपने को उन सर्टिनिटीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है कि अपने को वेल्थ क्रिएशन भी होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करना है। अगर जिस हिसाब से आपकी सैलरी वेल्थ बढ़नी चाहिए उसके हिसाब से वेल्थ नहीं बढ़ेगी तो आप हमेशा गरीब, मतलब बोलते हैं ना, अपना जो इन्फ्लेशन उससे कम ही आप रिटर्न पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए और वेल्थ क्रिएशन के लिए लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, अपने आप को फैमिली को प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टिनिटीज़ इन लाइफ। अनसर्टिनिटीज़ जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है। कोविड किसी ने सोचा नहीं था, 2-3 साल पहले कोविड आएगा, ऐसी सिचुएशन आएगी। तो कोविड में अपने जैसे कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोगों की सैलरी कट होने लग गई। तो इसके अगेंस्ट जिन्होंने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है, जिन्होंने अपना पीएफ ईपीएफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो दे कैन विड्रॉ देयर इन्वेस्टमेंट एंड रन देयर फैमिली स्मूथली। जिन्होंने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है तो आई कांट, आप समझ सकते हो क्या होगा उनका। और दूसरा क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, अब जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है, किसी वजह कोविड आता है तो कोविड इंश्योरेंस का कोविड होता है, कवर होता है, तो आपका जो कोविड ट्रीटमेंट का एक्सपेंस होता है वो काफ़ी हद तक इंश्योरेंस वाले कंपनी पे कर देती है। तो ये आपको जो फाइनेंशियल बर्डन आता है वो नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें मिला के हमने ये किया है कि 5 एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है, ठीक है ना। सबसे पहला होता है सेविंग। सेविंग आपके पास होनी चाहिए। 6 मंथ्स की आपकी जो सैलरी है, बिजनेस इनकम होता है पर मंथ का, वो आपका इतनी सेविंग होनी चाहिए। उस सेविंग को आप कहाँ रख सकते हो, बैंक अकाउंट के अंदर रखो या लिक्विड फंड्स होते हैं उसके अंदर रखो। ये लिक्विड फंड्स के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट्स में क्या होता है, रिटर्न आपको कम मिलता है, कितना 4% ईयरली आपको रिटर्न मिलता है। इससे कंपेयर में आप लिक्विड फंड्स के अंदर रखते हो तो आपको ईयरली 8 to 9% रिटर्न ईयरली आराम से मिल सकता है। तो आई विल प्रीफर कि लिक्विड फंड्स के अंदर ये रखिए, जिसमें कोई भी लॉक इन नहीं होता, कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, जिसमें एंट्री लॉट भी कुछ नहीं होता, एग्जिट लॉट भी कुछ नहीं होता। जब चाहे तब आप पैसा निकाल सकते हो। तो जैसे कुछ इमरजेंसी आ जाती है फाइनेंशियल, तो उसके इन दैट केस में आप अगर दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट किया, जैसे स्टॉक मार्केट में किया, म्यूचुअल फंड्स में किया, तो वहाँ से पैसा आपके अकाउंट में आने में टाइम लगता है। जबकि लिक्विड फंड्स में क्या होता है, आपको जैसे ही आपने अपने लिक्विड फंड्स को बेच दिए, इमीडिएटली आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसलिए समझ गए। तो इसलिए सेविंग में आप दो ऑप्शंस होते हैं, बैंक अकाउंट में रखो या लिक्विड फंड्स के अंदर रखो। आई नेवर से कि कैश के अंदर रखो। कैश के अंदर बहुत कम रखना चाहिए, क्योंकि अब कैश पड़ा हुआ कुछ आपको देगा नहीं, ठीक है ना। उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। तो इससे बेटर बैंक अकाउंट में या लिक्विड फंड्स के अंदर रखिए। अगला आता है इन्वेस्टमेंट। आपने सेविंग कर ली, अब ऊपर वो पैसा बचा तो आप क्या करोगे, उसका वेल्थ क्रिएशन करना इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। वेल्थ क्रिएट नहीं किया तो फिर क्या किया मतलब। तो इसके लिए फिर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, शॉर्ट टर्म्स गोल होते हैं, मिड टर्म्स गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म्स गोल्स 3 साल के लिए होते हैं, मिड टर्म गोल्स 3 से 5 साल के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स जो 5 साल से ऊपर के लिए आपके होते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म्स गोल को अचीव करने के लिए जैसे म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड कर सकते हो। लॉन्ग मिड टर्म गोल्स के लिए स्टॉक मार्केट, गोल्ड के अंदर कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी के अंदर कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप पीएफ है, ईपीएफ है, एनपीएस है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर बेटर रिटर्न्स। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि लाइफ बहुत अनसर्टन है। अभी जब आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा, मेनी ऑफ योर रिलेटिव, काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है, उनके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उनकी वाइफ उनके बच्चों को फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो ये आपकी किसी चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू द सम इंश्योर्ड। जितना भी आपने टर्म इंश्योरेंस करा उतना पैसा आपकी वाइफ या आपको बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है ना। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की जनरेशन में, क्योंकि जिस हिसाब से मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं ना, एक बंदे को मिनिमम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। मेडिकल एक्सपेंस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अगर आपने मेडिकल में खर्चा किया बिना इंश्योरेंस के, तो आपकी हर 1 साल की सैलरी पूरी मेडिकल के अंदर चली जाएगी। तो बेटर है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए, ठीक है ना। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी होता है, वो भी लेके रखिए, ताकि कहीं आपको पर्सनल एक्सीडेंट इनकर होता है तो कई बार हेल्थ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस कवर नहीं होता, तो आपको पर्सनल एक्सीडेंट का भी मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, ये कई बार इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है, टर्म इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। सिंस क्रिटिकल इलनेस को ठीक करने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आता है, तो
इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस को कवर नहीं करती है। तो अपन क्रिटिकल इंश्योरेंस का ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं होता है, 700 to 800 इसका ईयरली प्रीमियम होता है, वो लेके आप 10 लाख 15 लाख का आप क्रिटिकल इंश्योरेंस ले सकते हो। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आज देखोगे हर तीसरे चौथे बंदे को कैंसर और डायबिटीज़ और हार्ट अटैक की बीमारी है। ठीक है, अगर इसको क्योर करने जाओगे तो आपको लाखों का खर्चा आपकी 2-3 साल की सैलरी ऐसे ही चली जाएगी। तो मतलब इसलिए बोलो इंश्योरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, आपको जो अनसर्टिनिटीज़ होती है लाइफ में उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अब टैक्स प्लानिंग के लिए भी होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। टैक्स प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने मान के चलिए ना प्रॉपर टैक्स प्लानिंग की है तो आपको 10 क्या बोलते हैं ना, आपको 50,000 से 50,000 टैक्स की जगह 0 रुपये टैक्स पे कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर टैक्स प्लानिंग की है। तो टैक्स प्लानिंग में क्या होता है, अपने एक सेक्शन 80C के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपीज़ का आपको डिडक्शन मिल सकता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट RD FD NPS EPF PPF ELSS या आपने इंटरेस्ट और होम लोन पे दे रखा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो जितने भी आपके हैं आपने जो भी ये आपने इन्वेस्टमेंट दिखाया उसको आप क्लेम कर सकते हो 80C के अंदर। इसका जो लिमिट है तो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, सेक्शन 80D के अंदर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, वो भी आप इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो टैक्स प्लानिंग में डिडक्शन क्लेम करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जितना आप टैक्स आपको पे करना उससे बहुत कम आप टैक्स पे कर सकते हो, और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है तो आपका वेल्थ जनरेशन भी हो रहा है। ठीक है, अब रिटायरमेंट प्लानिंग होता है। रिटायरमेंट प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर 65 ईयर्स 60 ईयर्स आप चाहते हो कि एक हेल्दी लाइफ जिए आप अपनी वाइफ के साथ में। ठीक है ना, कहीं दूर दराज पहाड़ों में बैठ के, तो उसके लिए आपको खर्चा भी लगेगा। खर्चा कहाँ से निकालेगा? अगर आपने बैंक अकाउंट के अंदर रखा तो बैंक अकाउंट हर साल 4% इंटरेस्ट देता है, और जबकि हर साल मान के चलिए महंगाई कितनी बढ़ रही है, तो वो आपको बस 62 या 60 ईयर्स के बाद में आपको वो इनफ नहीं होगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा जितना भी आपका इंटरेस्ट आपको मिला उसके ऊपर पूरा का पूरा इन्फ्लेशन खा जाएगा। तो बेटर है कि ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो जैसे PF है, NPS है, म्यूचुअल फंड्स है, पेंशन प्लान, ये आपको कॉर्पस होता है, कैपिटल इकट्ठा हो जाएगी आपके 60 ईयर्स के बाद में। आपने जब से जॉब शुरू की है तब से आपने PF NPS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, तो आफ्टर 60 ईयर्स आपके पास कॉर्पस जमा हो जाएगी। अब आप क्या कीजिए, इस कॉर्पस को आप म्यूचुअल फंड STP प्लान में लगाइए, जिसमें आप हर महीने कुछ ना कुछ रुपये निकालते जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, आपको हर महीने रेगुलर सैलरी भी मिलती जाएगी और आपका जो कॉर्पस है इंटैक्ट भी रहेगा। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, आपको एक इनकम भी होती जाएगी और आपका कॉर्पस इकट्ठा भी हो गया है। ठीक है ना, तो ये 5 एस्पेक्ट्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं अगला वीडियो उस पर बना सकूँ। हैप्पी इन्वेस्टिंग।